Hey guys, this is Naman Mittal welcoming you all to Cracked Nuts, an initiative of PrepNuts. Today we shall be cracking each and every essential information with respect to the ongoing India-China border tensions in the form of frequent standoffs between the Indian and the Chinese troops both at the western sector and also at the eastern sector. So respecting the time guys, let's begin this video. In the last 1 month, standoffs between Indian and the Chinese troops have increased exceptionally along the line of actual control or the LAC. अगर हम डेटा के बेसिस पे बात करें तो 75% सर्च देखा गया था चाइनीज ट्रांसग्रेशंस में अक्रॉस द डिस्प्यूटेड इंडिया चाइना बॉर्डर इन 2019 और 2020 में पिछले एक महीने से कंटिन्यूस बेसिस पे इंक्रीज होते जा रहे हैं स्टैंड ऑफ्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना एट 4 प्राइम लोकेशंस। ये 4 प्राइम लोकेशंस में से 3 लोकेशन वेस्टर्न सेक्टर में है और एक लोकेशन ईस्टर्न सेक्टर में है सिक्किम में। तो अगर हमें इंडिया चाइना के LAC को दैट इज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिवाइड करना हो तो ये लाइन बेसिकली 3 सेक्टर्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज द वेस्टर्न सेक्टर जहां पे लद्दाख और अक्साई चीन रीजन आता है। द सेकंड इज द मिडिल सेक्टर जहां पे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आता है एंड द थर्ड इज द ईस्टर्न सेक्टर जहां पे सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश आता है। तो ये 3 सेक्टर्स में इंडिया चाइना का बॉर्डर डिवाइड होता है और जहां पे सबसे ज्यादा डिस्प्यूट्स देखे जाते हैं वो वेस्टर्न सेक्टर है। द सेकंड सेक्टर विद द मोस्ट नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स आफ्टर वेस्टर्न सेक्टर इज ईस्टर्न सेक्टर एंड द सेक्टर विद लीस्ट नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स इज द मिडिल सेक्टर दैट इज द रीजन ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। तो इसके पीछे क्या रीजंस है ये सब हम जानेंगे, बट बिफोर गोइंग ऑन टू दोस थिंग्स हम यहाँ पे मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी वेल डेवलप कर लेते हैं सो दैट हमें आगे की चीजें बहुत इजीली समझ में आए और हम उन्हें क्विकली ग्रैस्प कर सकें। तो ये जो 4 मेजर रीजन्स हैं जहां पे स्टैंड ऑफ अभी ऑब्जर्व किए जा रहे हैं पिछले एक महीने में, उनमें से जो 3 वेस्टर्न सेक्टर में है दे आर डेमचौक नंबर 1, सेकेंड इज पैंगोंग सो लेक that is the brackish water lake and the third is the Galwan valley. It is the valley formed by the Galwan river which is a tributary of the Shyok river. तो Shyok river ये है, this is the Shyok river and here is somewhere the Galwan valley. So these are the 3 major regions जो वेस्टर्न सेक्टर में डिस्प्यूट्स अभी विटनेस कर रहे हैं एंड द वन रीजन इन द सिक्किम सेक्टर इज द नकुला एरिया। तो अगर हम सिक्किम में नकुला को मैप करने की कोशिश करें सो एट दिस पॉइंट समवेयर विल बी द नकुला रीजन। कुछ और एरियाज हम यहाँ पे देख लेते हैं जहां पे पुराने डिस्प्यूट्स भी देखे गए हैं। तो 2017 में लास्ट बिगेस्ट स्टैंड ऑफ देखा गया था बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड दैट वाज द डोकलम स्टैंड ऑफ व्हिच लास्टेड फॉर अबाउट 73 डेज। तो वो चुंबी वैली में देखा गया था विच अगेन इज इन द ईस्टर्न सेक्टर एंड इट इज अ ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, भूटान एंड चाइना। सो दिस इज द रीजन वेयर द चुंबी वैली कैन बी लोकेटेड। ईस्टर्न सेक्टर में एक और रीजन है अपार्ट फ्रॉम द एंटायर अरुणाचल प्रदेश विच इज क्लेम्ड बाय द चाइना, दैट इज तवांग। तो तवांग कैन बी लोकेटेड हियर दैट इज बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड भूटान। तो ईस्टर्न सेक्टर में ये 3 रीजन है दैट इज द चुंबी वैली, तवांग एंड द एंटायर अरुणाचल प्रदेश। वेस्टर्न सेक्टर में कंप्लीट अक्साई चीन एरिया है इंक्लूडिंग द टेरिटरीज ऑफ लद्दाख जो डिस्प्यूटेड है। अगर हम यहाँ पे दौलत बेग ओल्डी की बात करें सो दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया आफ्टर विच अक्साई चीन स्टार्ट्स एंड चुमार इज द सदर्न मोस्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया आफ्टर विच द अक्साई चीन स्टार्ट्स। और अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें सो दिस रीजन विल बी अक्साई चीन। एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे लोकेशन है जो आपको पता होनी चाहिए एंड दैट इज दी सचगाम वैली। तो सचगाम वैली जो है ये पाकिस्तान ने रिसेंटली चाइना को हैंड ओवर करी है एंड इट इज सिचुएटेड आउट हियर दैट इज नियर दी सियाचिन ग्लेशियर। तो ये मेजर एरियाज हैं दैट बिकम द पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जिसके कारण इस टाइप के स्टैंड ऑफ देखने को मिलते हैं बिटवीन द इंडियन एंड द चाइनीज ट्रूप्स। So now let us move on to the reasons behind such standoffs and why these standoffs are frequently increasing in the recent days. So the first and the foremost reason is that LAC has never been demarcated. तो जो line of actual control है उस पे एक common agreement नहीं है between India एंड चाइना। अगर हम वेस्टर्न सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे जो डिमार्केशन हुआ था दैट वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ द जॉनसन्स लाइन ड्यूरिंग 1860s, जिसके हिसाब से अक्साई चीन रीजन जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है एंड नॉट दैट ऑफ चाइना। सो दिस लाइन वाज ड्रॉन बाय द ब्रिटिश इंडिया इन एग्रीमेंट विद द चाइनीज। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इंडिया ने इस लाइन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया और अपनी टेरिटरीज वहां पे डिमार्केट कर दी, बट चाइना ने जॉनसन लाइन को मारने से मना कर दिया एंड इट स्टार्टेड टू क्लेम ऑन द अक्साई चीन रीजन। तो जब 1962 में वॉर हुआ बिटवीन इंडिया एंड चाइना तो चाइना टुक ओवर द अक्साई चीन रीजन अलोंग विद द एंटायर अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्टर्न सेक्टर। बट
ईस्टर्न सेक्टर से उसने अपनी ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया, बट इट रिफ्यूज टू विड्रॉ इट्स ट्रूप्स फ्रॉम द अक्साई चीन रीजन। और आज तक अक्साई चीन रीजन जो है वो चाइना के पास है। तो अक्साई चीन रीजन इज नियर अबाउट 38,000 स्क्वायर किलोमीटर इन इट्स एरिया, और जो अरुणाचल प्रदेश है दैट इज नियर अबाउट 90,000 स्क्वायर किलोमीटर इन इट्स एरिया। तो ये दोनों टेरिटरीज पे चाइना क्लेम करता है, जिसमें से अक्साई चीन इज ऑलरेडी विद चाइना एंड नाउ इट हैज डिस्प्यूट्स विद इंडिया ओवर द अरुणाचल रीजन। अब अगर हम ईस्टर्न सेक्टर की डिमार्केशन की बात करें, देन वहां का डिमार्केशन हुआ था बाय यूजिंग द मैकमोहन लाइन, जिसमें अगेन ब्रिटिश इंडिया ने तिब्बत के साथ शिमला अकॉर्ड साइन करा था 1914 में, एंड ये मैकमोहन लाइन के थ्रू डिमार्केशन किया था ऑफ द ईस्टर्न सेक्टर ऑफ इंडिया। इन दिस शिमला अकॉर्ड ब्रिटिशर्स परसुएडेड तिब्बत टू गिव अवे तवांग एरिया। तो तब से जो तवांग है वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गया, और इंडिया ने उस पर स्टेटस क्यों मेंटेन करा आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। बट चाइना ने अगेन तवांग रीजन पे क्लेम करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज इट हैज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मैकमोहन लाइन एज द परमानेंट बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो ये वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर की हमने बात करी, जो मोस्ट डिस्प्यूटेड रीजन है। मिडिल सेक्टर की अगर हम बात करें, दैट इज मोर ऑफ अ सेटल्ड डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और वहां पे स्कर्मिशेस या इस टाइप के स्टैंड ऑफ देखने को नहीं मिलते हैं। जो लास्ट वहां पे कुछ डिस्प्यूट अराइज हुआ था वो वे बैक इन 2012 हुआ था, विच वॉज अगेन रिजॉल्व। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो मैप एक्सचेंज किए जाते हैं बिटवीन टू कंट्रीज सो एज टू रिजॉल्व देयर बॉर्डर डिस्प्यूट्स, वो मैप एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ मिडिल सेक्टर में हुआ है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। वेस्टर्न सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर में कोई भी मैप एक्सचेंजेस अभी तक नहीं हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जिसके कारण जो बॉर्डर के डिमार्केशंस हैं वो अभी तक डिफाइंड नहीं है, एंड बोथ द कंट्रीज हैव डिफरेंट परसेप्शंस विद रिस्पेक्ट टू द LAC, दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये परसेप्शंस इतने ज्यादा डिफर करते हैं कि इंडिया के हिसाब से LAC की जो लेंथ है दैट इज नियर अबाउट 3500 किलोमीटर्स, जबकि चाइना के हिसाब से LAC की लेंथ इज नियर अबाउट 2000 किलोमीटर्स। तो यू कैन सी आउट हियर हाउ बिग आर द डिफरेंसेस बिटवीन both of the country with respect to the LAC and the understanding of the same। तो इस कारण से स्टैंड ऑफ्स बढ़ना ऑब्वियस है, बिकॉज बॉर्डर इज अनक्लियर, अनडिफाइंड एंड नॉट मार्क्ड येट। तो ये दो रीजंस बेसिकली हमेशा वैलिड है बिटवीन एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। लेकिन अब जो हम आगे रीजंस डिस्कस करेंगे वो मेनली एप्लीकेबल है टू आंसर यू द क्वेश्चन दैट व्हाई दीज स्टैंड ऑफ्स हैव इंक्रीज्ड इन फ्रीक्वेंसी इन द रीसेंट टाइम। सो द फर्स्ट रीजन बिहाइंड दैट इज दैट चाइनीज आर बिकमिंग मोर असर्टिव इन नेचर। तो चाइना ने अपना असर्टिव एटीट्यूड जो है वो अडॉप्ट किया है, एंड इट इज विजिबल नॉट ओनली विद इंडिया दैट इज ऑन द वेस्टर्न सेक्टर ऑफ चाइना, बट ऑल्सो ऑन द ईस्टर्न सेक्टर ऑफ चाइना। ईस्टर्न सेक्टर चाइना का साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी है, तो वहां पे भी चाइना ने अपना असर्टिव एटीट्यूड दिखाना स्टार्ट किया है। रिसेंटली चाइना और इंडोनेशिया के बीच में भी एक डिस्प्यूट हुआ था इन दी नतूना सी, एंड सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में, बिटवीन चाइना एंड जापान, बिटवीन चाइना एंड वियतनाम, बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस, एंड चाइना एंड इंडोनेशिया। तो ये सेम असर्टिव एटीट्यूड जो चाइना का है ये इसने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है विद इंडिया एज वेल। द नेक्स्ट रीजन बिहाइंड द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी इज दैट इंडिया has started to upgrade its border infrastructure। तो इंडिया का जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर था अभी तक वो कंपैरेटिवली अभी तक बहुत वीक था देन द चाइना's बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चाइना अभी तक एडवांटेजियस पोजीशन में था बिकॉज ऑफ द टू रीजंस। एक तो उसका जो बॉर्डर इंफ्रा है वो ऑलरेडी मॉडर्नाइज्ड है, एंड सेकेंड जो वहां पे टेरेन है, मतलब जो चाइनीज साइड का जो टेरेन है वो रिलेटिवली इजी है। इंडियन साइड का टेरेन रिलेटिवली टफ है, तो इंडिया साइड का टेरेन भी टफ है और इंडिया साइड बॉर्डर इंफ्रा भी अभी तक मॉडर्नाइज नहीं हुआ था। लेकिन अब इंडिया ने अपना बॉर्डर इंफ्रा को मॉडर्नाइज करना चालू कर दिया है अंडर द प्रोग्राम भारतमाला, जिसके थ्रू बॉर्डर रीजन्स एंड स्ट्रेटेजिक रूट्स को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। वेल कनेक्टिविटी वहां पे प्रोवाइड करी जा रही है। तो इस कारण से इंडियन पेट्रोलिंग ट्रूप्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है टू फर्दर पेट्रोल, एंड व्हेन इंडियन ट्रूप्स हैव स्टार्टेड टू फर्दर पेट्रोल then they frequently meet the Chinese troops because they also have adopted an assertive attitude। तो ये जो frequent meet है between both the troops उसके कारण ये स्टैंड ऑफ देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे बॉर्डर इंफ्रा से रिलेटेड जो भारतमाला प्रोग्राम है इसमें मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। इंडिया का टारगेट है कि बाय 2022 इंडिया 61 स्ट्रेटेजिक रोड्स को डेवलप करेगा और उनको कंप्लीट करेगा
to add its border length of near about 3,400 किलोमीटर्स। और इसी प्रोग्राम के अंडर इंडिया ने दौलत बेग ओल्डी, जो हमने पीछे इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट देखा बिटवीन अक्साई चीन एंड इंडिया, वहां पे भी इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है ऑफ बोथ द रोड एज वेल एज इंडिया हैज डेवलप्ड देयर द लैंड स्ट्रिप विच इज एट द हाइट ऑफ 16,000 फीट। तो वहां पे अब एयरप्लेन्स की लैंडिंग पॉसिबल है एंड इट इज यूज्ड बाय द मिलिट्री एंड एयरफोर्स। तो द रोड कनेक्टिंग टू द दौलत बेग ओल्डी इज दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्टी रोड विच इज DBO। तो ये आप अगर DBO भी याद रखेंगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू कि इंडिया वेस्टर्न सेक्टर में इंफ्रा में क्या डेवलपमेंट्स कर रहा है। द नेक्स्ट रीजन इज कि जब दोनों साइड के बॉर्डर इंफ्रा अब मॉडर्नाइज होना स्टार्ट हो गए हैं या ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो जो ओपन स्पेस अवेलेबल थी अभी तक वो श्रिंक हो गई है और इसके कारण अगेन दोनों ट्रूप्स जो हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली मीट कर जाते हैं या एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। So these kind of standoffs are basically a result of on the ground dynamics। मतलब ग्राउंड लेवल पे ट्रूप्स जब एक दूसरे को देखते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं उसका रिजल्ट है ये स्टैंड ऑफ, जो स्पेशली समर मंथ्स में देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस रिलेटेड टू द टेम्परेचर एंड क्लाइमेट कि ट्रूप्स की पेट्रोलिंग कैपेसिटी ऑन ईदर साइड इंक्रीज हो जाती है और ये जो ऑन ग्राउंड डायनेमिक्स हैं दे गेट एक्टिवेटेड द मोमेंट द ट्रूप्स कम फेस टू फेस विद ईच अदर। तो ये रीजंस में एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है विच यू शुड यूज व्हेनेवर यू राइट और स्पीक अबाउट इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशंस और स्टैंड ऑफ्स एंड दैट वर्ड इज फॉरवर्ड पॉलिसीज। तो ये जो हमने अभी तक सारे रीजंस देखे ये सब रिजल्ट है ऑफ द फॉरवर्ड पॉलिसीज विच बोथ द कंट्रीज हैव स्टार्टेड टू अडॉप्ट बिकॉज दे आर कन्विंस्ड दैट इट इज देयर राइट टू डू सो। अभी तक इंडिया की फॉरवर्ड पॉलिसी नहीं थी स्पेशली विद द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बट now India has started to engage in the forward policies with China as well. So is this increase in the number of standoffs a cause of worry? अगर हम इसको इस डायमेंशन से देखने की कोशिश करें तो हमें यह जवाब मिलेगा कि इंडिया और चाइना के बीच में there has not been a single shot fired since 1976। एक भी गोली नहीं चली है 1976 से अब तक between India and China at the border। So this border is not like that of the one that we have with Pakistan जहां पे आए दिन सीज फायर वायलेशंस होते रहते हैं। सो इंडिया चाइना बॉर्डर रिलेटिवली इज वे पीसफुल एंड काम। जो लास्ट मिलिट्री स्कर्मिश हुई थी बिटवीन इंडिया एंड चाइना बॉर्डर पे वो 1967 में हुई थी। तो इससे ये चीज तो क्लियर है कि जो मैकेनिज्म्स हैं टू रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट वो मैकेनिज्म्स शायद अपने आप में अच्छा फंक्शन कर रहे हैं, जिसके कारण जो मिलिट्री ट्रूप्स हैं वो इतने अवेयर हैं दैट दे डोंट एस्केलेट सच स्टैंड ऑफ्स इनटू द मिलिट्री स्कर्मिशेस और टू अ सिचुएशन दैट वी ऑब्जर्व ऑन द पाकिस्तान एंड इंडिया बॉर्डर। तो हम वो मैकेनिज्म्स अब देख लेते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में क्या मैकेनिज्म्स हैं जो बॉर्डर को रेगुलेट करते हैं। तो मैकेनिज्म्स में एक प्रोटोकॉल है 2005 का, दैट इज द प्रोटोकॉल ऑन मोडालिटीज फॉर इंप्लीमेंटिंग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। इस प्रोटोकॉल में क्लियरली मेंशन है कि दोनों साइड की फोर्सेस एक दूसरे को कर्टसी के साथ ट्रीट करेंगी एंड कोई भी प्रोवोकेटिव एक्शन नहीं लेंगी इवन इफ दे कम फेस टू फेस विद ईच अदर। The second is the 2013's BDCA, which is Border Defense Cooperation Agreement. So this was a major development between India and China with respect to the border resolution, जिसमें clearly mention था कि अगर कोई एक पेट्रोलिंग ट्रूप किसी दूसरी कंट्री के पेट्रोलिंग ट्रूप को उस एरिया में पेट्रोल करते हुए देखता है जहां पे कोई कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं है या जहां पे डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो ऑब्जर्विंग पेट्रोलिंग ट्रूप दूसरे ट्रूप को फॉलो नहीं करेगा, उसके पीछे नहीं जाएगा, कोई भी प्रोवोकेटिव एक्शन नहीं लेगा और मैक्सिमम सेल्फ रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करेगा। और इस टाइप की कंडीशन इंडिया चाइना बॉर्डर पे बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे देखने को मिलती है बिकॉज अगर हम वेस्टर्न सेक्टर की बात करें तो इंडिया वहां पे इंफ्रा का डेवलपमेंट ऑलरेडी कर रहा है। हमने दौलत बेग ओल्डी रोड देखी है अभी, गलवान रीजन जहां पे अभी इंफ्रा का काम चल रहा है एंड ऑल्सो एट द पेंगोंग सो लेक जहां पे अगेन इंडिया वो बेटर बोट्स को लेके आ रहा है और वहां पे पेट्रोलियर हो गई है। पेंगोंग सो लेक की अगर हम बात करें तो सिर्फ 45 किलोमीटर का जो लेक है वो इंडिया के पास है और ये लेक की टोटल लेंथ जो है वो नियर अबाउट 135 किलोमीटर है। तो इंडिया के पास नियर अबाउट 1/3 लेक का हिस्सा आता है। जब यहाँ पे ट्रूप्स एक दूसरे को देखते हैं ऐसे एरियाज में जहां पे कॉमन एग्रीमेंट नहीं है और जो टेरिटरी डिस्प्यूटेड है, तो वहां पे ट्रूप्स BDCA को लार्जली फॉलो
फ्लो करते हैं और दे डू नॉट एंगेज विद ईच अदर टू सच एन एक्सटेंट दैट उनको वेपन्स का यूज करना पड़ जाए। तो इन सिचुएशंस को जिसने होल्ड करके रखा है दैट इज द बीडीसीए, बिकॉज इसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है कि ऐसी सिचुएशंस में क्या करना है। ये हो गए दो प्रोटोकॉल्स जो एस्टैब्लिश्ड है, साइंड है एंड वेल एग्रीड है बिटवीन बोथ द कंट्रीज। अब हम बात करते हैं हाई लेवल एंगेजमेंट्स की जो इंडिया और चाइना के बीच में हुए हैं और जिसमें बॉर्डर रिलेटेड बातें हुई हैं। सो द फर्स्ट इज वुहान इनफॉर्मल समिट व्हिच वाज द फर्स्ट इनफॉर्मल समिट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इस समिट में कुछ डायरेक्शंस इशू करे थे दोनों कंट्रीज ने अपने मिलिट्री फोर्सेस को, एंड दैट वर टू बिल्ड ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ द मिलिट्रीज। देन उस समिट में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की भी बात हुई थी और एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स को और स्ट्रेंथन करने की बात हुई थी। तो ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट था जो कि बहुत टाइम बाद आया था और नेसेसरी था। एंड दिस समिट वाज हेल्ड आफ्टर द डोकलाम स्टैंड ऑफ। सो दिस स्टैंड ऑफ एक्चुअली prompted both the countries to explore ways for the peaceful development of ties। and जो recent meet हुई है with respect to the border that was held in 2019 between the special representatives of both India and China। यहाँ पे इन लोगों ने early settlement की बात करी है of the boundary question and they have also emphasized upon the need to further intensify the efforts so as to find fair, reasonable and mutually acceptable solutions। So these are all the basic mechanisms which arrest the border issues from slipping out into a full-blown war between India and China। And with respect to the standoffs, what is the way forward? Let's talk about it now। जिस तरीके से वुहान समिट ऑर्गेनाइज करवाई गई थी आफ्टर द डोकलाम स्टैंड ऑफ, उसी तरीके से शायद ये एकदम सही वक्त है कि इंडिया और चाइना को अगेन एट द हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल एंगेज होना चाहिए सो एज टू ब्रिंग द बॉर्डर डिस्प्यूट्स अगेन ऑन द टेबल ऑफ नेगोशिएशंस। सो इट इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू रिवाइव द स्टॉल्ड प्रोसेस ऑफ क्लैरिफाइंग द एलएसी। वे फॉरवर्ड में हमें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है कि जो इनिशिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू द रेजोल्यूशन ऑफ द बॉर्डर डिस्प्यूट दैट हैज टू बी टेकन बाय इंडिया and China will not be willing to take that initiative because it is clear by now China does not want to resolve the border dispute with India because जिस दिन इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उसका रेजोल्यूशन आ गया उस दिन चाइना अपनी एडवांटेजियस पोजीशन को लूज कर देगा because you have to understand that there is a border card and this card is repeatedly used by China to negotiate or bargain with India on the other issues। अब अगर इंडिया और चाइना मिलके इस बॉर्डर कार्ड का रेजोल्यूशन निकाल लेंगे तो चाइना की नेगोशिएटिंग और बार्गेनिंग पावर चली जाएगी। So this is the reason that China does not want or is not willing to resolve the disputes। So the only way forward out here is that India will have to take the initiative and also India will have to rope in other key players of the strategic importance which can pressurize or persuade China to give away its border card, and such countries can be Russia, US or Japan। So these countries have economic engagements with China and Russia even has strategic engagements with China and it enjoys good relations, good harmony with India as well। So the Russia can be a good country which can broker a deal to resolve the border dispute between India and China। So India can push for a trilateral kind of a meeting between India, Russia or China and also can make use of its relation with the United States or Japan to further pressurize China to give away its reluctant attitude with respect to the resolution of border dispute between India and China। So that was all in this video of India-China border tensions। Hope we have cracked it right, and if you agree with us, please let us know in the comment section below। Please subscribe to our channel if you have not done it yet। Keep learning guys, thank you।